इस देश के जितने भी सीनियर पत्रकार हैं, जैसे रवीश कुमार जी हैं, अजीत अंजुम जी हैं, उसके बाद में आप साक्षी मलिक जी हैं, ऐसे ऐसे दो चार लोग हैं। उनका कहना है अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 में लोकसभा का चुनाव जीतती है तो संविधान को बदल देगी। इस बात से आप कितना सहमत हैं? अभी जो कुछ बातें देखने में मिल रही हैं वो चिंताजनक है और इसीलिए ये सारे लोग ये चिंता जाहिर कर रहे हैं। अब चुनाव बाद कौन जीतेगा ये तो जनता बताएगी। जीतने के बाद संविधान बदलेगा नहीं बदलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन पिछले कुछ महीनों से खास करके जो माहौल देश में बन रहा है वो संविधान के अनुकूल नहीं है और भारत के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और भी सारे यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हैं। क्या आपको लगता है इस देश का ये विडंबना है ताकि इस देश का प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सारा समय कर्नाटक के चुनाव पे लगाते हैं? क्या उनका ये दायित्व तो नहीं बनता है मणिपुर पर ध्यान दे, शांति व्यवस्था कायम करे वहाँ पे? मणिपुर की स्थिति तो बहुत ही चिंताजनक है। 3.5 महीने हो गए, सैकड़ों लोग जान उनकी चली गई, बहुत लोग घायल हुए, हजारों लोग विस्थापित हो गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी तक नहीं देखी गई थी, पहले भी वहाँ हिंसा कई बार हुई है। मैं तो नागालैंड में चीफ सेक्रेटरी था, कई वर्षों तक वहाँ काम करने का मौका मिला। बगल का राज्य है मणिपुर भी कई बार जाने का मौका मिला है, मैंने देखा है, झेला भी है ये जो बंद होते रहते हैं नागालैंड मणिपुर के बीच में। लेकिन हजारों वेपन्स और एम्यूनिशन जो लूटे गए पुलिस स्टेशन से, वो ऐसा नहीं हुआ था। अब की जो वीडियो महिलाओं के बारे में जो देश को देखने को मिला, ये पहले मैंने कभी नहीं देखा था। तो अभी जो हुआ ये बहुत चिंता की बात है। और ख़ास करके मैं किसी मंत्री का, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सरकारी जो व्यवस्था है और जो डबल इंजन की सरकार हम लोग बोलते हैं, एक ही पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, और लोगों को ये भरोसा दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि डबल इंजन की सरकार बनाइए, शांति व्यवस्था और विकास दोनों में बड़ी तेज़ी आएगी। लेकिन शांति व्यवस्था का जो रूप मणिपुर में देखने को मिला डबल इंजन सरकार के होते हुए, ये बहुत ही निराशाजनक है और चिंताजनक है। और भी हम लोग दो सवाल आपसे करते हैं सर। 1993-94 के उस समय नागा और कुकी के बीच में हिंसा हुआ था, लेकिन इस बार जो हुआ है वो मैथई समाज और कुकी समाज के बीच में हुआ है। आप दोनों में अंतर क्या देखते हैं? देखिए, नागा कुकी के बीच में भी मतभेद रहा है और समय समय पर ये हिंसा का रूप ले लेता है। मैती समाज और जो हिल के लोग हैं उनमें भी मतभेद रहा है और समय समय पर हिंसा भी होती आई है, बंद भी होते आए हैं। लेकिन इस बार, इधर तो मैं मणिपुर नहीं जा सका हूँ, लेकिन इस बार जो खबरें देख रहा हूँ उसके अनुसार जितनी बड़ी खाई प्लेन्स के लोगों में, मैती लोगों में और कुकी समुदाय के लोगों में जो हो गई है, इतनी खाई तो मैंने कभी नहीं देखी थी। कुछ लोगों से बात भी करने का मौका मिला, वहाँ के लोग जो कभी दिल्ली आ जाते हैं, बातचीत करते हैं, नागा लोग भी हैं। ये बहुत ही दयनीय और ख़तरनाक स्थिति है। एक स्टेट रहते हुए भी इतना बड़ा डिवीज़न हो जाए। जो अभी देखा, कुकी समुदाय के जो एमएलए लोग थे वो पार्टी की सीमाओं को छोड़ के कुकी एरिया के लिए अलग एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं, अलग चीफ सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर वहाँ स्थापित हो, इसकी मांग कर रहे हैं। ये तो अभूतपूर्व बात है और इसको पाटने का, दिलों को पाटने का इंतज़ाम होना चाहिए। एक तो प्रशासनिक स्तर पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उसमें काफ़ी लैप्सेज हुए हैं। लगता है कि शासन प्रशासन लुप्त है, ऐसा हो गया। तो जो कानूनी कार्रवाई है वो तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथ साथ दिलों को पाटने की कोशिश करनी चाहिए। एक
राष्ट्र में हम लोग रहते हैं, एक राज्य में लोग हैं वहाँ पर, तो इस तरह का मतभेद कब तक चलेगा? अभी भी हिंसा छिटपुट हो रही है, पहले से कमी आई है ज़रूर, लेकिन हो रही है। तो केंद्र का शासन और राज्य का शासन, इनकी ज़्यादा जवाबदेही बनती है। और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, मैंने देखा है हमारे बिहार से ज़्यादा वहाँ सिविल सोसाइटी ज़्यादा सतर्क है और सिविल सोसाइटी के लोगों की भूमिका बहुत अधिक है। तो सिविल सोसाइटी के लोग कैसे एकजुट होंगे और राज्य के हित में, देश के हित में कैसे ये खाई को पाटा जाएगा, ये बहुत गंभीर प्रश्न है। और जितना गंभीर प्रश्न है, शायद उतनी गंभीरता से सरकारें नहीं ले रही हैं, ये अफसोस की बात है। एक लास्ट सवाल हम लोग करते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगा था मणिपुर की हिंसा पे, तो वहाँ का जो बीजेपी का गवर्नमेंट है, बीरेन सिंह जी का, उन्होंने रिपोर्ट पेश किया सुप्रीम कोर्ट में। उसमें दर्शा रहे हैं 140 से लेके 200 के बीच लोग मारे गए हैं और 50 से लेके 60,000 बेघर लोग हुए हैं और हजारों की संख्या में घर जलाए गए हैं। और ये रिपोर्ट जितने भी हमारे देश के सीनियर पत्रकार हैं, यूट्यूबर्स हैं, कुछ चैनल्स भी हैं, ये चीज़ को गलत बता रहे हैं। इससे 2 गुना ज़्यादा हुआ। इसको आप किस नज़रिया से देखते हैं? हो सकता है सरकारी आंकड़े कुछ और होते हैं, सही के आंकड़े कुछ और हो सकते हैं। अब आंकड़े तो मेरे पास तो है नहीं, मैं भी जो मीडिया में देखता हूँ, सरकारी आंकड़ों को देखता हूँ, उसी पर भरोसा करता हूँ। लेकिन 150 है या 200 है, जो भी है, ये बहुत बड़ी संख्या है और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। धार्मिक स्थलों को जला दिया जाना, ये कहना कि उस समुदाय का आदमी इधर आएगा तो गोली मार देंगे, इस समुदाय का आदमी इधर आएगा तो गोली मार देंगे, ये सब तो देश की एकता अखंडता के लिए ठीक नहीं है। इसको तो जैसे जितनी जल्दी से जल्दी हो, इसको काबू में लाना बहुत ही आवश्यक है। ये जो आप देख रहे हैं, इनका नाम आर के पांडे जी है और इस चंपारण का शान बोले जाते हैं। ये अंग्रेजी का क्लास कराते हैं और हमारे जितने भी बिहार के लड़के हैं, इनके पास पढ़ के जाते हैं। हम लोग भी इन्हीं के पास पढ़े हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स था, इनसे आते थे, सॉल्यूशन कराते थे। बट हम लोग चले गए दिल्ली पढ़ने के लिए, पटना साइंस में चले गए। तो आइए इनसे हम लोग कुछ सवाल करते हैं मणिपुर पे। सर, मणिपुर पे वहाँ के प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए इस सारी चीज़ को देखने के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री बहुत जिम्मेवारी का पद होता है। प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे कार्य होते हैं और उसको एक साथ अगर 10 अलग अलग बिंदु हैं, 10 महत्वपूर्ण कार्य हैं, तो उसमें प्राथमिकता अपना बनाना होता है। इसी में एक सवाल आता है, 1 मिनट सवाल सुन लीजिए। जैसे आपने बोला प्रधानमंत्री जी बहुत काम करते हैं, लेकिन किसके लिए काम करते हैं? वो तो दिन भर अपना पार्टी के प्रचार प्रसार करते हैं, शाम को मन की बात करते हैं, और वो देश के लिए क्या करते हैं, ये आपसे लोग सुनना चाहते हैं। देश के लिए कितना घंटा काम करते हैं? देश के लिए काम और पार्टी के लिए काम, ये दोनों 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मैंने पहले ही कहा आपसे कि किसी भी व्यक्ति की प्राथमिकता पर निर्भर करता है कि उसका परफॉर्मेंस क्या होगा। सर, पहले देश जरूरी है या पार्टी जरूरी है? पहले देश जरूरी है, और जहाँ तक रही बात पार्टी की सत्ता में बने रहने की, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों लोग शासन में बने रहने और चुनाव जीतने की जो कला है, इसमें माहिर लोग हैं। और मणिपुर की जहाँ तक बात है, तो मणिपुर की जो हिंसा है, देश का प्रधानमंत्री उसका प्रधान सेवक होता है और हर मामले में, हर मुद्दे पे कहीं भी राष्ट्र का अहित होता है, कहीं भी कोई सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है, किसी तरह की हिंसा होती है, कोई भी फेलियर होता है, तो निश्चित रूप से प्रधान सेवक का फेलियर इसे माना जाता है। और माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, कहीं ना कहीं 2-3 महीने पहले इतनी बड़ी शर्मनाक घटना होती है और इस घटना के बाद उनका कोई प्रतिक्रिया आने में इतना समय लगता है, और सोशल मीडिया के इतने फास्ट फेज़ में जब किसी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में सेकंडों नहीं लगता, तो ये कहीं ना कहीं मन में संदेह पैदा करता है कि क्या हम उसी 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं जो हमारे देश की अखंडता और एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने की बात करता था, जो कहता था सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबको न्याय। हम आते हैं आपके पास। सर, 2 और पॉइंट है, ये हम लोग और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, श्रोता है चंपारण का, ये आपसे जानना चाहते हैं। पहला पॉइंट है सर, रवीश कुमार जी का कहना है
पहले इस देश को बढ़ाना है तो सबसे पहले इस देश के गोदी मीडिया से लड़ना होगा। सेकेंड पॉइंट आता है सर, तो सेकेंड पे हम लोग बाद में बात करेंगे, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मीडिया का तो बहुत बड़ा रोल है देश के विकास में, देश की एकता अखंडता में, देश की सुरक्षा में, देश के हर पहलू में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। और जब ये गोदी मीडिया शब्द इतना पॉपुलर कैसे हो गया, यही चिंता की बात है। मीडिया जो हमारा डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र में मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए और लोगों को यकीन होना चाहिए कि मीडिया निष्पक्ष है। You should be fair and you should be seen to be fair। आज ये शब्द गोदी मीडिया से ही लगता है कि जनता मोर और लेस समझ रही है कि ये मीडिया जो है प्रिंट